नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको सभी को धातु के बारे में बताऊंगा कि धातु क्या है, धातु कितने प्रकार की होती है और इनमें लकार बताऊंगा कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, किस लकार में किसका प्रयोग होता है। तभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। अगर जिनका वीडियो छूट जाए तो YouTube चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से इस वीडियो को आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, धातु के बारे में बता रहा हूँ। धातु रूप, धातु का अर्थ होता है क्रिया से। धातु का अर्थ क्रिया से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अर्थ कोई आपसे पूछता है कि धातु क्या है, कि धातु का अर्थ जो होता है वो क्रिया से होता है। इस क्रिया से इस धातु का अर्थ होता है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, धातुओं के बारे में बताऊंगा। जैसे लट लकार है, लट लकार है आपका। लट लकार को हम वर्तमान काल बोलते हैं। लट लकार को हम वर्तमान काल बोलते हैं। नंबर दूसरा है आपका लोट लकार या लंग लकार। दूसरा लकार है आपका लंग लकार। इसे हम भूतकाल बोलते हैं। नंबर 3 है आपका लट लकार। लट लकार, देखिए लट लकार है, इसे हम भविष्यकाल बोलते हैं। इसे हम भविष्यकाल बोलते हैं। चौथा है हमारा आपका, मान लीजिए लोट लकार। लोट लकार, इसे हम आज्ञावाचक बोलते हैं। आज्ञावाचक। और 5वां नंबर है आपका विधिलिंग लकार। कौन लकार होता है? विधिलिंग लकार। इसे हम चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, एक बात सुन लीजिए। सबसे पहले हमें परीक्षा में, ये आपके परीक्षा में बहुत ही सबसे ज्यादा यानी इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए कि आपने इन लकारों को याद कर लिया और याद करने के बाद में आपको ये लकार तैयार हो जाएंगे, तो आप चाहे कोई सा हिंदी से संस्कृत में आप लोग अनुवाद कर सकते हैं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, तो इन लकारों को मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें ये लकार तैयार करने हैं। पहला रहेगा लट लकार, इसे वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा है लंग लकार, इसे भूतकाल बोलते हैं। तीसरा है हमारा लट लकार, जिसे भविष्यकाल बोलते हैं। चौथा है हमारा लोट लकार, इसे आज्ञावाचक बोलते हैं। इसके बाद आता है विधिलिंग लकार, इसे चाहिए के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। ये आपके लकार हैं। अब देखिए, जब इतने लकार आपने तैयार कर लिए तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको इन लकार में किस तरीके से प्रयोग करना है। अब बताऊंगा धातु। धातु क्या होती है, ठीक है, और इसके रूप क्या चलते हैं, किस प्रकार होते हैं। अब देखिए,
अब लिखिए आपके संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। अब ये भी जानना होगा हमें कि संस्कृत में हमारे 3 पुरुष होते हैं। अब 3 पुरुष कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। मैंने आपको बताया कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला होता है, साथ साथ से नोट कर चलिए कि पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है आपका उत्तम पुरुष। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि अर्थ लेता है कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3 पुरुष होते हैं। कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताई पट धातु, ये आपकी पट धातु है। क्या है? और पटमान होता है पढ़ना। पटमान क्या होता है? पढ़ना। ये पट क्या हो गई? आपकी धातु हो गई। और पटमान क्या होता है? पढ़ना। सबसे पहले हमें ये चीज याद रखनी होगी। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। बहुवचन देखिए, अब जब हमारी ये धातु पट है और प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष में हमें क्या करना है? एक वचन में, एक वचन में हमें किस तरीके से रूप लिखने होंगे। अब प्रथम पुरुष एक वचन में पट का हो जाएगा पठते। ध्यान में आ रहा है? एक वचन में क्या रूप हो जाएगा? पठते। और दूसरा हो जाएगा पठत। देख लेना, पठत। तीसरा हो जाएगा पठंत। ओके, ये आपका प्रथम पुरुष हो गया। अब आपका आएगा मध्यम पुरुष। अब देखिए, मध्यम पुरुष में आ गया, इसका रूप चलेगा पठसी। इसका आएगा पठथ। इसका आएगा पठत और इसका आएगा पठथ। देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि पठत से पठत जब विसर्ग लगा है, ये आपका द्विवचन है। जिसे विसर्ग नहीं लगा है, वो आपका बहुवचन है। ये बात नहीं आ रहा है? इसके बाद में मैं आपको कितना लेकर आ रहा हूं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? पठामे। एक वचन में क्या आ गया? पठामे। दूसरा आ गया पठाव। और तीसरा आ गया पठाम। देखिए, इस तरीके से अब हमको देखिए वचन याद है, रूप याद है, और किस पुरुष में क्या होता है, तो आराम से अनुवाद बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण तौर देखिए, जैसे कह दिया मैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब उसमें क्या है?
कि राम पढ़ता है, कौन सा लकार हो गया? लट लकार। वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। पढ़ता, पढ़ धातु आ गई। राम एक वचन आ गया। राम कौन सा है? एक वचन। तो राम अब पढ़ता है, पढ़ धातु है, तो क्या पढ़ती। देखिए राम पढ़ते। अब हमें कोई महत्व करनी पड़ी, हमें ये रूप याद है, इसके रूप कैसे? अब इसके रूप कैसे याद करेंगे? पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाता, पढ़ाम पढ़ा पढ़ाम। अरे पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाता, पढ़ाम पढ़ा पढ़ाम। तो आपका याद होगा। इसी तरह से असत असत असंति, असत असत असत, असाम असाम असाम, इस तरीके का रूप चलते हैं। गच्छत गच्छत गच्छन्ति, गच्छत गच्छत गच्छत, गच्छाम गच्छाम गच्छाम। लो अरे हमने तो एक रूप बना था, क्या पढ़ेगा? और पढ़ते ही हमने बहुत बना लिए। हमने बना रही नहीं आ रही है, इससे हमने बहुत सारे रूप बना दिए। तो हमें ये रूप याद है, ये सारी चीज याद है, तो हमें धातु रूप बनाने में, बनाने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। देख लेना जो रूप में आपको बताए, सबसे पहले आपको लकार याद करने होंगे। लकार कितने होते हैं? 5। पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लेट लकार, चौथा लोट लकार, 5वां पितलिंग लकार। ठीक है, ठीक जैसे अंग्रेजी के वैसे इसमें चलते हैं। हाँ देखिए, ये प्रथम पद हो गया, ये मध्यम पद हो गया, ये उत्तम पद हो गया। संस्कृत 3 पद होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे। 3 पद होते हैं, लिखने क्रम से ऐसे होंगे ये प्रथम, मध्यम और उत्तम। अरे जैसे तुम पढ़ते हो, अरे भाई इसमें तो बड़ी बात थोड़ी है। लो इसका भी बना दूंगा मैं, मुझे कोई तकलीफ तो आपको यार रूप याद है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपने कह दिया तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, इस तरीके का वाक्य आए तो तुम की समझ क्या होगी? तुम पढ़ासी। अरे भाई तुम पढ़ते हो गई। अगर ऐसे ही होता कि तुम दोनों पढ़ते हो तो तुम पढ़ाता। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूं, अरे भाई ये याद कौन करेगा? मैं पढ़ता हूं, इससे क्या बात आ गया? कभी अहम पढ़ामी। अरे मैं भूल गए, पढ़ाम पढ़ा पढ़ाम, तो आम पढ़ानी तो हो गया। इस तरह के हमारा ये वाला बन गया, ये वाला हमारा वाक्य पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि देखिए जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे, ये व्याकरण आपकी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोगों को नियम याद करने होंगे। अगर जो बच्चे नियम याद कर लेंगे, उन्हें परीक्षा में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है पट, यानी ये क्या होता है? बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या होती है? क्रिया। धातु क्या होती है? क्रिया हो गई, सीधी बात है, हमारी क्रिया हो गई। अब क्रिया क्या होता है? खाना पीना, रोना सोना, जाना गाना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है? सब क्रिया है। सब क्या है? क्रिया है। अगर इन चीजों का अभ्यास करोगे, बता रहा हूँ, अनुवाद आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। मैंने एक लिखा था, आपको बहुत सारे बता दिए मैंने। इस तरीके से रखना, और तब भी समझ में ना आए तो घर जा करके ये वीडियो देख लेना। वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको चिंतन करना, मनन करना, इन्हें रटना नहीं है। जो रटेंगे कहते हैं रटंत विद्या फलंत नाही, और फलंत विद्या रटंत नाही। इस बात को आप इसे ध्यान रखना। समझ में आ गई? और अच्छा लगे तो 4-5 जगह वीडियो भेज देना, यानी शेयर कर देना। और ज्यादा अच्छा लाइक कर दियो, और ज्यादा सब्सक्राइब मार दियो। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत से पढ़ना है। रखना कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं।
और जो मेहनत नहीं करते हैं वो सफल नहीं होते। एक बात कहते हैं कि लहरों से टकराकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से टकराकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।